हमारे साथ खास मेहमान एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त जुड़ रहे हैं लाइव आज तक पर। ओवैसी साहब, कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। आपके शुरुआती कमेंट्स के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, कहा है कि इसकी वजह से पूरे देश में आग लगाई और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी जो पिटीशन थी कि सबको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, वो सभी लिया। नूपुर ने भी अपना पिटीशन वापस ले लिया है। शुरुआती टिप्पणी आपकी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर। मैं देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार खड़ा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार और उनकी पार्टी दिल्ली पुलिस को या जहां जहां पुलिस अपना काम करना चाहती है उनको दबाव डाल रही है कि नुपुर शर्मा को के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए। मैं आज तक के चैनल पर बैठकर देश की सबसे पॉपुलर एंकर के सामने ये कह रहा हूं और देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, क्योंकि वो आपका प्रोग्राम देखते हैं, कि नुपुर शर्मा को ना बचाएं प्लीज। क्योंकि नुपुर शर्मा को आपने सस्पेंड जरूर किया मगर वो पनिशमेंट नहीं है और नुपुर शर्मा एनईसी की मेंबर है। आप कल से हैदराबाद में एनईसी की बैठक कर रहे हैं भाजपा की, तो क्या उसमें उसको बुला रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? दिल्ली पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर यूनियन गवर्नमेंट में आता है, तो इनको तो करना चाहिए ना। उनको कानून को अपना काम करने दीजिए। क्यों कानून को अपना काम करने से भाजपा रोक रही है? उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो ओवैसी साहब शांत हो जाएंगे। मैं नहीं शांत होऊंगा मैडम। मैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज मैं ही नहीं हूं। अभी आपने शुरुआत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के ऑब्जर्वेशंस को दोहराया है। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के ताल्लुक से भी जज साहब ने कहा है, अगर जुबैर 2018 में ट्वीट करता है और 2021 का ट्विटर हैंडल कंप्लेन करता है जो आज गायब हो चुका है, तो जुबैर गिरफ्तार हो जाएगा। और क्या नुपुर शर्मा आसमान से आई है क्या? तो गिरफ्तारी सही है जुबैर की? जुबैर की गिरफ्तारी अगर सही है तो सेंट्रल बोर्ड ने जो उस पिक्चर को पास किया था उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। वो पिक्चर बनाने वाले के तो फारूक शेख साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, जन्नत में हैं। दूसरे जो एक्ट्रेसेस हैं, जो टेक्नीशियन है, सबको पकड़िए। फिर आप यही है ना सर? उनको आप यही है ना। अब देखिए, आप इफ बट लगाने लगे जुबैर में, पकड़िए, क्योंकि वहां पर आरोप है हिंदू धर्म का अपमान हुआ। वहां पर आप इफ बट लगाने लगे कि इसको भी पकड़िए उसको भी पकड़िए। देखिए, पकड़ना है तो दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए अगर धाराएं सही है तो, और अगर कानून की गलत तरफ है तो। इफ बट मत लगाइए सर। नहीं, सुनिए, इफ बट नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं पकड़िए। पिक्चर के जितने बनाने वाले हैं पकड़िए, चलिए। नो, विदाउट इफ्स एंड बट्स पकड़िए। चलिए, मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली पुलिस पकड़ेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जुबैर की गिरफ्तारी सही है? एक्ट्रेस उसमें पकड़ेगी उसको। क्यों तुमने देखिए, जब जुबैर गिरफ्तार हो सकते हैं तो नुपुर शर्मा क्यों नहीं हो सकती? ठीक है। जुबैर को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि पहले नुपुर शर्मा ने कहा था कि जुबैर ने उस वीडियो को एडिट किया जो झूठ साबित हुआ। जुबैर के खिलाफ नुपुर शर्मा ने कहा। फिर बाद में जब उनकी झूठ सामने आ गई तो कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मुझे प्रोवोक किया गया। जब वो भी झूठ साबित हुआ तो उन्होंने इफ आई हैव सेड, अंग्रेजी का आई, कैपिटल आई इस्तेमाल किया, जिसको आज ऑनरेबल जज साहब ने भी आज के केस में जिक्र हुआ उसका। चलिए, अब आते हैं सर उस आग पर जिसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो इनडिफेंसिबल है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। जो गलत है, कानून को कार्रवाई करनी चाहिए, गिरफ्तारी बनती है, गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ नुपुर शर्मा के एक बयान से पूरे देश में आग लग गई? क्या उन लोगों का इसमें योगदान नहीं है जिन्होंने मामले को इतना तूल दिया, जिन्होंने कहा कि हर हाल में ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? रिलीजियस, क्या एक डे लाइट बीहेडिंग होगी ओवैसी साहब, तभी हम सब जागेंगे कि हम धार्मिक कट्टरवाद को कैसे पनाह देते हैं जब हम इस तरह का गुस्सा और रोष दिखाते हैं? अरे एफआईआर हुआ है, कानून अपना काम करे। ये गली मोहल्लों चौराहों पर जाकर भाषण दे देकर जो लोग उकसा रहे हैं, क्या उन्होंने आग नहीं फैलाई? ये आप पूछ लीजिए ऑनरेबल जज साहब से। आपसे बेहतर कौन पूछ सकता है? आज तक के लॉयर को जाके पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से। इसी मुद्दे को उठा दीजिए, ऑनरेबल जज साहब जवाब दे देंगे। आप एक सांसद हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। प्रैक्टिसिंग लॉयर तो हूं नहीं। ठीक है। अरे मैडम, आप एक सांसद हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं सर। जज साहब ने कहा। और एक बात, हाँ, अच्छा, बहस तो हो सकती है ना उस पर। मैं अच्छा अर्ज आप कहते हैं ना कि इनफैलिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, आप ही क्या बयान है ना सर? इनफैलिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। आप कोर्ट करते हैं दूसरे जज को और फिर कहते हैं इनफैलिबल नहीं है। आपने ही अयोध्या के बाद ट्वीट किया था ना सर, तो चर्चा कीजिए ना सर। फिर
मैडम बिल्कुल चर्चा कर रहा हूं। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे आने की दावत दी। ये मैंने नहीं कहा था, जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। उनका एक बाकायदा एक कोट है, किताब है, उसको मैंने कोट किया था। अब आप सुन लीजिए, कल गुड़गांव में बजरंग दल ने, आरएसएस के लोगों ने जुलूस निकाला और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बका। अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो आपको भिजा दूंगा, देख लीजिए। गुड़गांव की पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती भाई? क्यों नहीं लेती गुड़गांव की पुलिस एक्शन? जहां तक उदयपुर का मामला है, मैडम उसी दिन आपने मुझे बुलाया था, मैंने कंडेम किया। ना सिर्फ मैंने, बल्कि मुसलमानों की तमाम और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने, चाहे जमीयतुल उलमा के दोनों ग्रुप हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे देवबंदी, बरेलवी, सूफी, अहले हदीस, इन सब लोगों ने कंडेम किया है। हम कह रहे हैं कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, मगर ट्रेजेडी यह है कि नुपुर शर्मा को जान की धमकी दी गई, हम उसको भी कंडेम करते हैं। उनको कानून का प्रोटेक्शन मिल रहा है, मगर उन्होंने जो कानून का उल्लंघन किया उसको कानून को काम करने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, दिल्ली पुलिस इतनी मजबूर क्यों है? आखिर क्यों दिल्ली पुलिस डरती है नुपुर शर्मा से? उदयपुर के मामले पर आते हैं सर। साल 2013 5,000 ज्यादा रुपए देकर यही दोनों, मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ने 26/11 नंबर लिया था अपनी बाइक के लिए। 26/11 यानी आतंकी हमले का दिन। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले से इस तरह का कट्टरवाद कर रहे थे। अब सब कुछ कहा जाए कि नुपुर के बाद ही आईसिस, बोको हराम, अलकायदा सब उसके बयान से ही जागा है, तो ये भी अतिशयोक्ति होगी या नहीं? क्या मैं सही सवाल नहीं पूछ रही हूं? देखिए, आईसिस ने जब नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो अपना स्टेटमेंट दिया था, तो सबसे पहले कंडेम करने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी था। हमने कहा कि आईसिस को जरूरत ही नहीं है, वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब उन्होंने जो गाड़ी का नंबर लिया है, मैडम मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं उनकी इस गलत हरकत के खिलाफ, उन्होंने गंदगी की, एक हॉरिबल क्राइम किया है, मैं उसका कंडेम करता हूं। और उनको कोई अख्तियार नहीं है, किसी को भी अख्तियार नहीं है कि एक वीडियो बनाकर जिस तरह उन्हें कन्हैयालाल को मारा उसको कंडेम करते हैं। मगर उसी उदयपुर में चंद साल पहले एक अफरोजुल नामी वेस्ट बंगाल के लेबरर को एक शख्स ने कट्टे से मारकर उसका वीडियो बनाया, उसके जिस्म को जलाया, वो भी कंडेम करना चाहिए और कंडेमनेबल है। चाहे वो तबरेज का झारखंड में, या पीलू खान का, या अकबर का, ये सब कंडेमनेबल है। मैडम एक बात प्लीज समझिए आप लोग कि रेडिकलाइजेशन दोनों समुदाय में है, मगर रेडिकलाइजेशन एक ही तरफ देखा जाता है। रेडिकलाइजेशन को अगर कंट्रोल करना है तो रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम बनाइए, रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करिए, सेलेक्टिव कानून का इस्तेमाल मत करिए। अगर जुबैर को 2018 के ट्वीट पर एक ट्विटर हैंडल जो गायब होता है अरेस्ट करते, नुपुर को क्यों नहीं अरेस्ट करते? कल गुड़गांव में एक जुलूस निकाला गया, प्रोसेशन निकाला गया, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में अनाप शनाप बका गया, गुड़गांव की पुलिस कुछ नहीं करती, खड़ी हुई है गुड़गांव की पुलिस वहां पर। कौन रेडिकलाइज हो रहा है बताइए मैडम आप? ठीक है, क्योंकि उस खबर के बारे में हमें पता नहीं है और उसका जैसे ही प्रामाणिकता के साथ बात सामने आएगी हम जरूर उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा जो अगला सवाल है सर, वो ये है कि कन्हैयालाल वाले दिन आप लाइव थे मेरे साथ, आपने उस दिन पता है हेडलाइन क्या दी पूरे देश को? कि कन्हैयालाल के साथ जो हुआ वो गलत है, लेकिन जो अखलाक के साथ हुआ वो भी उतना ही गलत था। ये कन्हैयालाल वर्सेस अखलाक पिच करने की जरूरत ही क्यों है? जो गलत है वो गलत है। देखिए मैडम, इसलिए देखिए, आपके टीवी चैनल के एडिटोरियल टीम को यह समझना चाहिए कि टीआरपी के लिए इतना ना गिरें। आज तक एक बड़ा मशहूर चैनल है, इतना ना गिरें। असदुद्दीन ओवैसी के अल्फाज को ट्विस्ट क्यों कर रहे हैं? अरे बुलाकर आप जब पूछ रही हैं हमसे तो उस तरह पूछ लेते ना। अब टीआरपी के लिए अगर आप इतना गिर जाते, मैंने सुप्रियो साहब को बात करके भी कहा कि सर ये गलत आप लोग चला रहे हैं, मगर मैं आपसे, जब आपने सवाल कर ही लिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका हक है मुझसे सवाल करने का। मुझे यह बात बताइए कि आज से चंद साल पहले उदयपुर में अफरोजुल, एक बांग्लादेशी, आपके वेस्ट बंगाल के एक बंगाली वर्कर को किसी ने वीडियो बनाकर, कट्टा बनाकर उसको कत्ल किया और उसके जिस्म को जलाया। वो वीडियो है, वो रेडिकलाइजेशन नहीं है, वो टेररिस्ट अटैक नहीं है। पीलू खान को जयपुर की रोड पर मारा जा रहा है, वो टेररिस्ट अटैक नहीं है। जिस तरह रकबर को मारा गया, जिस तरह तबरेज को मारा गया,
ये रेडिकलाइज लोग कर रहे हैं, चाहे किसी समुदाय से हो। इनके रेडिकलाइजेशन को कैसे रोकेंगे आप एक आंख तो बंद नहीं कर सकते ना कि मैं इसको देखूंगा उसको नहीं देखूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब अल्लाह ने हमको दोनों आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, सोचने और समझने की तमीज दी है, तो सबको देखिए प्लीज। इस सब को मानिए कि गलत है ये। इन सब एलिमेंट्स को रोकिए जो कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं। पुलिस को अपना काम तो पक्षपात के बिना करना ही होगा और इस पर टिप्पणी भी कोर्ट ने की है, लेकिन चूंकि आप टीआरपी लेकर आए तो फिर मैं भी आपसे एक सख्त सवाल पूछूंगी। जब आप वोट बैंक के लिए खड़े होकर भाषण देते हुए ये कहते हैं कि मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा, हम इसे सहेंगे नहीं, तो आपको एहसास होता है कि असदुद्दीन ओवैसी की बातों को जो मुस्लिम युवा वहां पर खड़े हैं आपके सामने, वो कितनी गंभीरता से लेते हैं? अरे मैंने तो अलीगढ़ में देखा है सर, आपकी भाषण की जो लाइनें आपको भी याद नहीं होंगी वो उनको याद है। मैंने जाके देखा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। इस हद तक लोग आपकी बातों को मानते हैं, समझते हैं। फिर जब आप ये कहते हैं कि सहेगा नहीं तो क्या कर लेगा वो? क्यों सहेगा या नहीं सहेगा? पुलिस कार्रवाई करेगी ना सर। मैं फिर सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने वायलेंस के लिए उकसाया नहीं। क्या असदुद्दीन ओवैसी ने कभी किसी रिलीजन हिंदू भाइयों के खिलाफ वायलेंस के लिए उनके या रिलीजन के खिलाफ कहा? नहीं कहा। असदुद्दीन ओवैसी की शुरुआत और तकरीर का खत्म होता है संविधान के ऊपर। नुपुर शर्मा के खिलाफ मैंने भिवंडी में स्पीच दी और कहा कि कानून को काम करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से अपील की। हैदराबाद में हमारा प्रोटेस्ट हुआ, जलसा हुआ, हमने कहा कानून कोई हाथ में नहीं लेगा। जबलपुर में मेरी तकरीर हुई नुपुर शर्मा के बारे में, कहा कि वायलेंस रास्ता नहीं है, वायलेंस को हम कंडेम करते हैं। मेरा भोपाल में मीटिंग हुई, मैंने मुसलमान युवाओं से कहा कि वायलेंस को अपने हाथ में ना लो। आज भी कह रहा हूं कि कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता। रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नौजवानों का शुक्रगुजार हूं कि वो उनको मेरे भाषण के लाइंस याद हैं। मैं फिर से कह रहा हूं नौजवानों से कि मायूस मत हो, कानून को अपने हाथ में आप नहीं ले सकते। आपको संविधान के चार दीवारी में रहकर प्रोटेस्ट करने का इख्तियार हासिल है और प्रोटेस्ट करेंगे। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का डिमांड करना एक जायज डिमांड है और नुपुर शर्मा के खिलाफ कानून को काम करने की इजाजत देश के प्रधानमंत्री को देनी चाहिए। वो एनईसी की मेंबर है, तो क्या कल हैदराबाद में एनईसी पर नुपुर शर्मा को दावत दी गई? क्या उस पर डिस्कशन होगा? कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वायलेंस कोई रास्ता नहीं है, प्रोटेस्ट रास्ता है जो फंडामेंटल राइट है। अब उदयपुर की घटना पर जरा आते हैं सर। आपने इंडिया में कभी ऐसा सुना था कहीं पर बीहेडिंग, सर कलम करना, और जो वीडियो में भी कहा जा रहा है सर तन से जुदा, ये कहां से आया इंडिया में? मैडम, जब देश के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर बाबा साहिब अंबेडकर के बाद महात्मा गांधी सेकंड बड़े लीडर थे, उनको नाथूराम गोडसे ने गोली चला दी मैडम, हत्या कर दी। दिल्ली के सड़कों पर सिखों का जेनोसाइड हुआ मैडम। नेल्ली का आसाम में मैसेकर हुआ। एक बीजेपी के नेता, दुनिया में नहीं है, उनका नाम ले लूंगा उनके भाषण के बाद। मुरादाबाद में पुलिस ने ईद के दिन 450 लोगों को गोली मार दी मैडम। मलियाना का मैसेकर हुआ। गुजरात का 2002 हुआ। मुंबई के रोडों पर हत्याएं हुई मैडम। ये सब तमाशे आप और हमने देखे। मेरी आपसे गुजारिश यह है, देश के प्रधानमंत्री जो आपका चैनल बड़ी गंभीरता से देखते हैं, खुदा के लिए इन नौजवानों के लिए जिसको मिलेनियल जनरेशन कहते हैं, उनके मेमोरीज को यह मत रखिए प्लीज। आप कानून को अपना काम करने दीजिए। कौन रोक रहा है? कानून को काम करने से देश के प्रधानमंत्री, उनकी सरकार रोक रही है। यह गलत हो रहा है। मैडम मुझे इजाजत दीजिए मैडम, प्लीज, मुझे जाना है। आखिरी सवाल सर, दो आखिरी सवाल। देखिए, आपने बहुत सारे दंगों का जिक्र किया, लेकिन फिर एक तरफ की बात मैडम, गोधरा में ट्रेन भी चलाई गई थी। आखिरी दो सवाल सर, 3 मिनट। गोधरा में जब हुआ उसका जिक्र आप नहीं करते हैं। सवाल है कि इस तरह का कट्टरवाद जहां भी हो उसकी भत्सना होनी चाहिए, और यहां पर कन्हैयालाल वर्सेस अखलाक या किसी की भी पिचिंग नहीं होनी चाहिए। और ये उम्मीद कि इस तरह पर पुलिस एक समान काम करे। जो कोर्ट की आज टिप्पणी थी कि दिल्ली पुलिस सख्ती ने क्या किया नुपुर शर्मा के मामले में, उसको लेकर आपका दिल्ली पुलिस पर और उनकी कार्रवाई पर क्या कहना है? आपने सर पूरा फ्लो ही रोक दिया इंटरव्यू का, बोलिए।
मैडम, अरे मैडम, हम जब जवाब देते हैं सबका फ्लो रुक जाता है। तो सुनिए मैडम, आपसे हम अपील कर रहे हैं, बल्कि कन्हैया लाल ने तो कंप्लेन दी थी, उसकी जान को खतरा है। ये राजस्थान की सरकार की गलती है। यही तो मुस्लिम अपीसमेंट है। बिल्कुल गलती उनकी है, उनको उसको अब आप मेरी ही बात कह रहे हैं, अब आप मेरे तर्क को सामने रख रहे हैं। ये मुस्लिम अपीसमेंट है। कन्हैया लाल को गिरफ्तार कर लिया सर एक पोस्ट पे, लेकिन धमकियां मिलने के बावजूद उन लड़कों को नहीं पकड़ा। यही मुस्लिम अपीसमेंट है। मैडम प्लीज, क्या आप कहना चाह रही हैं कि नुपुर शर्मा को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि अपर कास्ट हैं और हिंदू हैं? नुपुर शर्मा मैं नहीं कह रहा हूं ना ये। देना मैंने कहा था उदयपुर, मैं तो नहीं कह रहा हूं, आप कह रही हैं। मैंने कहा उदयपुर पे चर्चा कर रहे हैं। सुनिए, देखिए, अब आप देखिए मैडम, जब मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि कन्हैया लाल आज जिंदा रहते थे, अगर राजस्थान की पुलिस हरकत करती, उसके जो धमकी आए उसको एक्ट करती, नुपुर शर्मा को भी जो धमकी दी जा रही है वो गलत है। मैडम, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण आप कह रहे हैं, तो नुपुर शर्मा को क्या कहेंगे फिर आप बताइए? मैं तो नहीं कह रहा हूं ना मैडम, आपकी जबान से निकल गया ये। मैं तो सही कह रही हूं। मैडम इजाजत दीजिए मैडम, फिर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नहीं, आप गलत कह रही है मैडम। नहीं, आप एक गलत, आपने गलत किया, आपने गलत कहा है। अगले इंटरव्यू में फिर चर्चा होगी।